आज की कहानी हजरत अयूब अलैहिस्सलाम की। दरअसल हजरत अयूब अलैहिस्सलाम को जो है वो सब्र अयूब भी कहा जाता है। कहते हैं कि जो सब्र अल्लाह ने हजरत अयूब अलैहिस्सलाम को दिया था वो दुनिया में किसी को नहीं दिया था। दरअसल हजरत अयूब अलैहिस्सलाम को जो है अल्लाह ने खूब दौलत से नवाजा था। कहते हैं कि हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के पास जो है वो दौलत का भंडार था। उनके पास जो है वो जानवर, मवेशी, वो तमाम उस वक्त की जो भी ऐशो आराम की चीज़ें होती थीं वो हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के पास थी। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम जो है बहुत ही पाकीज़ा थे और वो लगातार दीन इस्लाम को फैलाने में लगे हुए थे। कहते हैं कि हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो है उनके जो जहाँ तक उनकी हुकूमत थी उसमें जो है वो 3 लाख लोग जो है वो रहते थे। उनमें से जो है केवल 100 लोगों ने जो है वो इस्लाम कबूल किया था, बाकी लोगों ने इस्लाम कबूल नहीं किया था। बाकी उनके घर वाले और उनके नौकर चाकर जो थे वो भी कहीं ना कहीं जो है वो इस्लाम कबूल कर चुके थे। ये तो उनके घर वालों की बात हुई, लेकिन जो बाहरी लोग थे उनमें 3 लाख में केवल 100 लोगों ने जो है वो इस्लाम कबूल किया था। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम जो है हमेशा नमाज में पाबंद रहते और भी जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती वो करते रहते थे और साथ ही साथ जो है वो दीन का काम भी करते रहते थे। तभी जो है वो अल्लाह ने फ़रिश्तों से कह दिया कि ए फ़रिश्तों, इस पर हमेशा जो है यानी कि हजरत अयूब अलैहिस्सलाम पर जो है हमेशा जो है वो रहमत की बारिश होती रहे, इन्हें जो है किसी चीज़ की कोई कमी ना हो। ये सुनकर जो है वो शैतान जल भून गया। शैतान को ये बात अच्छी नहीं लगी। शैतान जो है उस वक्त भी जो है वो फरिश्तों के पास जाते रहता था। आपको पता है कि शैतान को जो है अल्लाह ने जन्नत से निकाल दिया था क्योंकि उसने जो है हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया था। तो इस बात से भी कहीं ना कहीं शैतान जो है काफ़ी ज़्यादा खफा था। तो एक दिन जो है वो शैतान फरिश्तों के पास पूछा कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई, तुम लोग ऐसी क्या बातचीत कर रहे हो। तो फरिश्तों ने बताया कि ये दुनिया में जो है वो हजरत अयूब अलैहिस्सलाम हैं जो काफ़ी ज़्यादा सब्र के साथ काम लेते हैं और हमेशा जो है अल्लाह की तौहीद को बुलंद करते हैं, अल्लाह पर यकीन रखते हैं। ये सुनकर शैतान को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा। उसने जो है अल्लाह से कहा कि मैं तेरे इस बंदे को राह से भटका दूंगा, मैं तो उस बंदे को जो हूँ वो गुमराह कर दूंगा। अल्लाह ने कहा तू जो करना है कर ले, ये मेरा नेक बंदा है। यूँ तो हजरत अयूब अलैहिस्सलाम पर जो है वो 18 साल बीमारी आई। इसका मतलब ये नहीं कि शैतान जो चाहे वो कर सकता था, ये तो बस अल्लाह की मसलियत थी। अल्लाह बस जो है वो शैतान को बताना चाहता था कि जो अल्लाह के करीब होता है उसका इम्तिहान भी अल्लाह चाहे तो वैसे ही लेता है। अल्लाह चाहे तो जब चाहे शिफा दे दे, अल्लाह जब जिसे चाहे बीमार कर दे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। शैतान ने अल्लाह से कहा कि मैं जो हूँ इसे भटका कर ही रहूँगा, तुम मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे दो। अल्लाह ने कहा कि तुम जितने दिनों की मोहलत चाहते हो ले लो। वो शैतान जो है वो ज़मीन पर आया और सोचने लगा कि मैं ऐसा क्या करूँगा जिससे जो है वो हजरत अयूब अलैहिस्सलाम जो है ईमान से बाहर हो जाएं और वो कुछ गुनाह कर दें, क्योंकि हजरत अयूब अलैहिस्सलाम हमेशा दीन के रास्ते पर चलते रहते थे। फिर दरअसल हुआ यूँ कि वो शैतान जो है वो जिन्नों के पास आया, जिन्नात भी जिसे कहते हैं, और उसने जो है आकर कुछ शैतानी जिन्नातों को कहा कि मेरे पास अल्लाह ने ऐसा ऐसा कहा है, मैं चाहता हूँ कि इस यानी कि हजरत अयूब अलैहिस्सलाम को जो है वो राह से भटका दूँ। इसके बाद जो है उन जिन्नातों ने कहा कि मेरे पास 2-3 जिन्नात जो है वो सामने आए। उन जिन्नातों ने कहा कि मेरे पास इतनी ताकत है कि अगर मैं चाहूँ तो आग के गोले मुंह से निकाल सकता हूँ। शैतान जो है उस जिन को लेकर हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के उन घरों तक पहुँचा जहाँ पर जो है उनके जानवर रहा करते थे। कहते हैं उस ज़माने में जो है 21 से 25 हज़ार जानवर हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के घर में थे। आप उसी से अंदाज़ा लगा लें कि वो कितना अमीर थे उस वक्त के, क्योंकि आज की तारीख में अगर किसी के पास अगर एक गाय भी हो जाती है तो अपने आप को कितना अमीर समझता है। लिहाजा जो है इस तरीके से जो है हजरत अयूब अलैहिस्सलाम अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करते थे। शैतान ने जो है उन तमाम जानवरों को एक फूंक से जो है वो ख़त्म कर दिया। तब भी जो है हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ये कहते हुए नजर आए कि कोई बात नहीं अल्लाह, अल्लाह तूने दिया था तूने ले लिया,
इसी तरह जो है मैं थोड़ा दीन के काम में और लगा रहूँगा। ये अच्छी बात है कि आपने उन जानवरों को ले लिया, क्योंकि तूने ही दिया था मेरे परवरदिगार, ताकि अब मैं दीन का काम और अच्छे से कर सकूँ। इसमें भी जो है वो शैतान कामयाब नहीं हो पाया। फिर कहते हैं कि शैतान ने जो है हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के 30 बेटों पर, रिवायत में आता है कहीं कहीं पे 16 बेटों को जो है उसे भी जो है वो एक पल में ख़त्म कर दिया। उसके बावजूद भी जो है हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम नहीं हटे, ईमान पर डटे रहे और कहा कि अल्लाह तूने ही तो औलाद दी थी मौला, तूने ले ली। इस तरीके से जो है उनका घर भी चला गया। फिर जो है हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जो है सब्र से काम लिया और दुआ की कि अल्लाह तूने ही तो घर दिया था। जब इस दुनिया में आया था तब भी जो है मेरे पास ना घर था, ना दौलत थी, ना कुछ था, ना यहाँ तक कि कपड़े भी नहीं थे, सब तूने ही दिया है। उसमें भी जो है वो शैतान हार गया। इसके बाद जो है शैतान अल्लाह के पास पहुँच और कहा मुझे एक और मौका चाहिए ताकि मैं जो हूँ वो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को जो है वो ईमान के रास्ते से हटा सकूँ, क्योंकि जब इंसान के पास सेहत रहता है तो वो नेक अमाल ज़रूर करता है। अल्लाह ने कहा ठीक है। अल्लाह ने कुछ शर्तें रखी और फिर शैतान जो है वो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा। शैतान ने जो है ऐसी फूंक नाक के जरिए हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम तक पहुंचाई जिससे उनका पूरा जिस्म जो है वो जलने लगा, ऐसा मानो जैसे वो दहक रहा हो। धीरे धीरे जो है हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गए। कुछ किताबों में आता है कि वो 18 सालों तक जो है वो बीमार रहे। इस दौरान जो है काफ़ी जगह दिखाई गई लेकिन उसका कोई इलाज नहीं निकला। धीरे धीरे जो है हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम इतने बीमार हो गए उनके जिस्म से जो है वो चमड़ी तक ख़त्म होने लगी, वो इतने बीमार हो गए थे। तभी जो है शैतान जो है इसमें भी अपने आप को हारता हुआ देखने लगा। तो फिर शैतान ने एक और रास्ता निकाला, क्योंकि जब वो बीमार थे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी जो है वो जगह जगह कभी दवाखाना कभी इस दवाखाना जाते रहती थी। उसने जो है अल्लाह से एक और मोहलत मांगी और उसने जो है हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी को भटकाना शुरू कर दिया, क्योंकि अक्सर शैतान जो है वो ज़्यादातर कोशिश करता है वो लड़कियों को या महिलाओं को जो है या औरतों को जो है वो भटकाए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी जो है हमने देखा था कि किस तरीके से जो है माँ हव्वा पर जो है शैतान ने सबसे पहले जो है उन्हें भटका दिया था। बहरहाल इस तरह जो है एक दिन हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी जो है वो बाज़ार जाती है तो देखते है कि एक हकीम बैठा हुआ है और दरअसल वो शैतान ही जो है वो भेष बदल कर बैठा हुआ था। उसने कहा कि मेरे शोहर की जो है तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, मैं चाहती हूँ कि उसको जो है वो शिफा मिले। शैतान ने कहा कि बिल्कुल आराम से हो जाएगा। उसने कुछ दवाइयाँ दी और कहा कि इसका मैं कितने रुपए इसका दूँ, इसकी कीमत क्या दूँ। तो शैतान ने कहा कि कुछ भी नहीं, तुम जब आपका शौहर ठीक हो जाए तो बस 2 चीज़ कहना, उनसे कहना कि एक तो बकरी ज़बह करे मेरे नाम की और दूसरा मेरे नाम का एक सजदा कर ले। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास जो है उनकी बीवी पहुंची और कहा कि ऐसे ऐसी बात है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जो है काफ़ी ज़्यादा खफा हो गए और नाराज़ हो गए। उन्होंने कहा कि तू शैतान के पास से होके आई है, क्योंकि हम सिर्फ़ अल्लाह के नाम से ज़बह करते हैं और चाहे कुछ भी हो जाए हम केवल और केवल अल्लाह ही की इबादत करते हैं। उन्होंने जो है वो उसी वक्त कसम खा ली कि मैं जैसे ही ठीक हो जाऊंगा मैं तुम्हें 100 कोड़े मारूंगा। इससे जो है उनकी बीवी काफ़ी ज़्यादा खफा और नाराज़ हो गई। उसी वक्त जो है कुछ लोग उनके घर आए और कहा कि ये कैसा तेरा रब है, माज़अल्लाह, ये कैसा तेरा रब है जो तुझे ही ठीक नहीं कर रहा है, तू तो उनका नबी है, तो फिर दूसरे लोगों को कैसे अल्लाह ठीक करेगा। ये बात सुनकर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जो है किसी तरीके से जो है वो दुआ मांगी और कहा कि अल्लाह अब तू ही हिसाब कर दे परवरदिगार, मैं इतने दिनों तक सब्र में रुका हुआ था, अल्लाह तू दिखा दे अल्लाह कि तू कितना ही रहीम और रहमान है। इतना सुनना था कि गैब से आवाज़ आई कि ए हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, आप जो है अपने पैर के नीचे जो है बस एड़ियों को रगड़ दीजिए। जैसे ही हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने गैब की आवाज़ पर अमल किया, जैसे ही पैरों को रगड़ा, उससे जो है वो पैरों से जो है एक चश्मा जारी हो गया और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को गैब से ही आवाज़ आई कि इस चश्मे से जो है आप गुस्ल कर ले। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जैसे ही उस चश्मे से यानी कि उस पानी से जो है जैसे ही उन्होंने गुस्ल किया वो बिल्कुल तंदुरुस्त और फिट हो गए।
इसके बाद उन्होंने जो है वो अल्लाह से फिर दुआ की और सजदे में चले गए। आपको बता दें कि जब तक 18 सालों तक जो है हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमार थे, उन्होंने कभी जो है वो एक रकात की भी नमाज नहीं छोड़ी थी। और इस तरह जो है वो एक बार अल्लाह ने उन्हें फिर से जो है वो जानवर भी अता कर दिए, उन बेटों को भी वापस कर दिया जिसे अल्लाह ने उठा लिया था दुनिया से, और साथ ही साथ जो है वो तमाम ऐशो आराम की ज़िंदगी उन्हें फिर से दे दी। अलबत्ता उनकी बीवी जो है वो उन्हें आकर एक दिन देखती हैं तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अपने झोपड़े में नहीं थे। फिर वो परेशान हो गई, वो गई फिर पहाड़ियों पर, वहाँ देखा कि एक शख्स जो है काफ़ी ज़्यादा इबादत में मसरूफ़ है। जब इबादत ख़त्म हुई तो उनसे जो है हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी ने कहा कि मेरे शोहर जो है काफ़ी दिनों से मिल नहीं रहे हैं, क्या आपने कहीं देखा है? तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जो है वो हंसने लगे। तो उस बीवी ने कहा कि ऐसे ही जो है मेरे शोहर हंसते थे। तो उन्होंने कहा कि मैं ही तुम्हारा शोहर हूँ। अब बारी थी उस कसम की, क्योंकि अल्लाह के नाम पर उन्होंने कसम खा लिया था कि मैं जैसे ही ठीक हो जाऊंगा मैं तुम्हें 100 कोड़े मारूंगा। तो अब बारी थी उस कसम की। तो अब अल्लाह ने जो है इस ज़रिए से जो है हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर भेजा और कहा कि जाओ और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को बता दो कि 100 झाड़ू के 100 जो पतली पतली लकड़ियाँ होती है उन्हें ले ले और अपनी बीवी पर एक ही बार मार दे, क्योंकि कसम खाना जो है अल्लाह को पसंद नहीं था, और क्योंकि कसम खाने का मतलब होता है कि पूरा करना हर हाल में, लिहाजा ऐसा किया गया। उसके बाद जो है हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अपनी बाकी की ज़िंदगी इसी तरह जो है वो इस्लाम में और दीन का काम करते हुए गुजर बसर करने लगे। तो अल्लाह इस कहानी के ज़रिए ये बताना चाहता था कि अल्लाह जो है वो हर इंसान की जो है वो इम्तहान लेता है, किसी को दौलत देकर तो किसी से जो है वो दौलत लेकर। बेशक मेरा रब जो है वो सबसे महान है। अल्लाहु अकबर।